अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ख़वातीन और हज़रात, हज़रत अल्लामा आला फ़करी रहमतुल्लाह अलैह दीनी और दुनियावी इतबार के लिहाज से इल्म तो हासिल कर चुके थे, लेकिन उनके दिल में इसके बावजूद क्या ख्यालात पैदा होते थे, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचता रहे। ख़वातीन और हज़रात, हज़रत अल्लामा आला फ़करी रहमतुल्लाह अलैह तरीक़ियत में सिलसिला आलिया कादरिया जुनैदिया से ताल्लुक़ रखते थे और ये सिलसिला हज़ूर सैयदिना गौसे आज़म हज़रत सैयदिना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है और बेशुमार औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह इस सिलसिले से मुस्तफ़ीद हुए हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक की बदौलत हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ख़ुसूसी बातनी फैज़ मिला। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मेरी रूहानी तरबियत का आगाज़ हुआ और मैं इब्तिदा में हसूल मार्फत की जानब माइल हुआ तो एक दिन किबला हाजी अनवर अख्तर साहब से अर्ज़ किया, मेरी अरादतमंदी का बोझ उठा लें। उन्होंने फरमाया, मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल से मांगा था कि इलाही कोई लिखने वाला आदमी दे दे और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हें कबूल किया और खिदमत दीन पर मामूर किया और तुम्हारी रूहानी रहनुमाई के लिए मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में इल्तिजा की है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, मुझे उम्मीद है तुम्हें बहुत जल्द हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातनी रहनुमाई हासिल हो जाएगी और तुम्हारी तुश्नगी वहीं से दूर होगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हारी किस्मत में इल्म बातन का अतिया रखा है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा और तुम मुतमईन रहो। अल्लाह अज़्ज़ व जल हर मामला में मेरा और तुम्हारा कारसाज है। हाजी अनवर अख्तर साहब की बात अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पूरी की और हज़रत अल्लामा आला फ़करी रहमतुल्लाह अलैह को हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातनी निस्बत हासिल हो गई। हाजी अनवर अख्तर साहब का रूहानी फैज़ अपने नाना हज़रत मीरा बख्श से मिला था, मगर वो अभी औल जवानी में ही थे कि इनके नाना का वसाल हो गया। हज़रत मीरा बख्श का ताल्लुक़ हज़रत सैयद अमाम शाह मदफन मौजू जमन चंडियाला जिला गुजरात से था, जो सिलसिला आलिया कादरिया के बड़े साहब करामत बुजुर्ग थे। अपने नाना से फैज़ मिलने की वजह से हाजी अनवर अख्तर साहब का ताल्लुक़ सिलसिला आलिया कादरिया से था। आप रहमतुल्लाह अलैह को जब हाजी अनवर अख्तर साहब की तवज्जो और दुआ से ज़ाहिरी और बातनी फैज़ मिला तो आप रहमतुल्लाह अलैह की हाजी अनवर अख्तर साहब से अकीदत में इजाफा हो गया और जो भी फारिग वक्त मैसर होता वो हाजी साहब की खिदमत में गुजरने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने करीबन 18 बरस हाजी अनवर अख्तर साहब की खिदमत की और उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह को जो भी हुक्म दिया अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इसे पूरा किया। हाजी अनवर अख्तर साहब जब तक पुरचून की दुकान करते रहे, आप रहमतुल्लाह अलैह अक्सर औकात बाजार से सौदा सल्फ खरीद कर इन्हें लाकर देते रहे और साल साल उर्दू बाजार से स्टेशनरी का सामान भी इन्हें लाकर देते रहे। साल से 6 बरस कबल हाजी साहब बीमार हुए तो आप रहमतुल्लाह अलैह रोजाना 1 या 2 मरतबा इनकी खिदमत में हाजिर होते और काफी देर तक इन्हें दबाते रहते और जब भी हाजी साहब अस्पताल में दाखिल हुए आप रहमतुल्लाह अलैह इनके अजीज और अकारब के हमरा साथ होते थे। साल की काविशों और मेहनत के बाद जब आप रहमतुल्लाह अलैह दीनी और दुनियावी इतबार से ज़ाहिरी अलूम बुशरा हासिल कर चुके तो आप रहमतुल्लाह अलैह के दिल में अक्सर ये ख्याल पैदा होता कि ए आलम, तूने दुनिया का इल्म तो हासिल कर लिया ताकि तुझे अच्छी मुलाजमत मिल सके जो तुम्हें ना मिल सकी, और तूने दीन का इल्म हासिल किया ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल की मार्फत हासिल हो, मगर वो भी अभी तक नहीं मिली और तुमने अल्लाह अज़्ज़ व जल के नेक बंदे की तलाश में बड़ी जिद्दोजहद की है ताकि राह सलूक की मनाजिल तय कर सके, मगर तुम्हें अभी तक वो भी नहीं मिला। ऐसे में तुम्हारे साथ न जाने क्या सलूक हो, मगर फिर कदर इत्मीनान होता कि बचपन से हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस से मलहका मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो, शायद अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम पर मेहरबान हो जाए और तुम पर अलूम बातनी की राहें खोल दे और तुम्हें कोई रहनुमा मिल जाए जिसकी रहनुमाई में तुम्हारी दुनिया और आखिरत दुरुस्त हो जाए। बिलाखिर एक दिन अपने तमाम मामलात को अल्लाह अज़्ज़ व जल के सुपुर्द कर दिया और सोच लिया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जो करेगा वो मेरे लिए बेहतर होगा।
حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے اپنے تمام امور اللہ عز و جل کے سپرد کیے تو نماز، روزہ اور اذکار، تلاوت کی توفیق پہلے سے زیادہ ملنے لگی اور میرا دل عبادت کی جانب پہلے سے زیادہ رغبت پکڑنے لگا۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور مزید عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو کی اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے گا۔ اللہ حافظ۔